क्लास 10th के हमारे एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, यहाँ पर मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की लगातार तैयारी करा रहा हूँ और आज मैं इंग्लिश का पेपर की आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, यही पेपर आपको 90% अंक दिला सकता है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो रहता है ना बेटा, वो ही बहुत ही सिंपल है। देखो, पहले और दूसरे क्वेश्चन के 10 नंबर तो फ्री के हैं। क्या रहता है इसमें कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्या बोल रहा है कि एक पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद में आपको पूरा सॉल्यूशन देना है। तो देखो, सबसे पहले आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ हमेशा इसको पैसेज को सॉल्व करने की। और सबसे पहले फिर क्वेश्चन पढ़ना है कि द अनलिमिटेड चैलेंज दिस डेज इज टू मेक मनी, मेक यूर माइंड काम, गेट एजुकेशन, फोकस ऑन ब्रीथिंग। तो देखो, अनलिमिटेड चेंज दिस डेज इज टू, तो ये यही शब्द ढूंढो आप, अनलिमिटेड। तो देखो बेटा, यहाँ पर ढूंढ जाओगे तो अनलिमिटेड चेंजेस दिस डेज, द अनलिमिटेड चेंज इज टू मेक यूर माइंड काम। ये रहा आपके सामने, उसी में आंसर छिपा हुआ रहेगा, फ्री के नंबर है ये। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया है। ठीक है, ये हो गया इतना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है उसमें कि मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स। तो मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स, देखो मेडिटेशन हेल्प करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखो, इसको अपन पढ़ेंगे ना। देखो भैया, मेडिटेशन हेल्प्स है तो अपन इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते पढ़ते पढ़ते जाना है। मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, ये लगा मेडिटेशन फॉर ए स्टूडेंट दियर कैन नॉट बी मोर पावरफुल। ठीक है, टेक्निक टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज़। देखो यहाँ से इतना देखो आप ध्यान से, तो यही का यही आपको वो इसमें दिख रहा है ये। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको एक एक चीज़ें ढूंढ लेनी है। द सिंपल्स फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इसी तरीके से ढूंढो। सिंपल सिंपल सिंपल, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो इस तरीके से ढूंढोगे तो मिल जाएगा सारी। द सिंपल्स इज कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग, दिखा है फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। तो ये यहाँ से बेटा इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भैया, द वर्ड मेडिटेशन इज ए नाउन है, क्या बनेगा ये नाउन। और यदि हम बात करें 5th की, तो इसमें आपको भर देना है इस तरीके से। अब बेटा इसको पूरा आपको भर लेना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको मैं सीधा बता देता हूँ, आपको पढ़ लेना है इस पैसेज को, क्योंकि मैंने ऊपर तरीका बता दिया आपको। अब पहला जो है इसका, द एबव पैसेज इज मेनली अबाउट द वुमेन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो दूसरा है, मैं डायरेक्टली आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ना। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन रहेगा, सॉरी इसका बी, जिसका तो डी आंसर रहेगा, सही है ना। तीसरा जो है, तीसरे के अंतर्गत आपका, अब तीसरे के अंतर्गत आपको ए ऑप्शन चुनना है। चौथा जो रहेगा आपका, चौथे के अंतर्गत आपको यहाँ पर बी। ठीक है, और यदि हम बात करें 5वीं की, तो 5वां जो रहेगा आपका वो रहने वाला है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको नोट्स और इसके टाइटल बताने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि आपको एक ब्रदर को, आपके बड़े भाई को मैरिज के लिए, मैरिज है आपके बड़े भाई के लिए, तो इसके लिए भाई साहब को छुट्टी चाहिए, तो लेटर आपको लिखना है। ठीक है भैया, तो ये लेटर आप कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, मैरिज लेटर वाला है, तो ये लेटर का स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा देता हूँ, ये। ठीक है, ये कर लोगे, थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि एक साथ स्क्रीन में जाएगा।
कर लेना है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 5 इसमें ऐसे है, ये तो आप कर ही सकते हैं, कर लिया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह का रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से अपन समझते हैं सारी चीज़ों को। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा कि यूअर फादर इज सीरियसली, तुम्हारे पिताजी जो क्या है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो तुम्हें जाना चाहिए घर। देखो जब ऐसा लगे मैटर कि जाना ही चाहिए, बहुत ही अर्जेंट हो, कर्तव्य हो, अर्जेंट हो, जरूरी हो, ध्यान सुनना शब्द को, कर्तव्य। यदि रोड को पार करने की बोल रहा कोई कि रोड को आपको केयरफुली पार करना चाहिए तो वहाँ पे मस्ट लगेगा। और यदि कोई कहे कि आपको देश की सेवा करनी चाहिए तो भी मस्ट लगेगा। और कोई कहे आपको कि नहीं यार ज़्यादा ही जरूरी है भाई साहब, तुम्हारे पिताजी ने घर बुलाया है, तुम्हें जाना चाहिए, तो ये नॉर्मल है, तो एक बार का अपन थोड़ा सा टाल सकते हैं। लेकिन हाँ सीरियस है तो भाई साहब जाना ही चाहिए, इसलिए मस्ट का ऑप्शन राइट रहने वाला है। माई फादर इज ए, मेरे पिताजी एक टीचर है, रिटायर, रिटायरिंग, रिटायर्ड, तो रिटायर रहता ही नहीं है, रिटायर्ड रहता है। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर है। हाउ टाइम इज लेफ्ट, तो हाउ मच टाइम, ठीक है। और यहाँ पर इसका आंसर आपका रहने वाला ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो सीता इज मोर इंटेलिजेंट एनी अदर गर्ल, सीता जो है क्या है, ज़्यादा आप समझदार है दूसरी गर्ल की तुलना में। आई दिस बुक यस्टरडे, तो आई रीड की रीडिंग की रीड से, तो देखो ही सीट नेम रहता तो रीड से लेते, लेकिन यहाँ पर तो रीड आंसर रहेगा। यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो फेल हो नहीं सकते, फिर तो पास होंगे, तो नहीं करते हो तो फेल होंगे, तो नहीं तो के लिए होता है अनलेस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा, लेंचो वाज ए पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको हु से यूज़ करना है, तो मैं लिख देता हूँ इसको पहले आपको। देखो मैंने भर दिया है कि लेंचो हु आज ए पेशेंट, लेंचो जो एक किसान है, रोट ए लेटर, बार बार लेंचो का यूज़ नहीं करना, लेंचो का यूज़ कर लिया अपन ने आगे, तो रोट ए लेटर टू गॉड, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो डेट। देखो सो डेट का इतना सा सिंपल से बात है कि जहाँ पहले वेरी रहता है ना वहाँ तो सो घुस जाता है, और उसी के बाद में सेंटेंस के जो अंत में रहता है वहाँ पे डेट लग जाता है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। कैसे लिखेंगे कि माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट, अब फुल स्टॉप नहीं लगाना है, डेट सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, पूरा एक साथ लिख देना है, मतलब यहाँ से उंगली रखना तो यहाँ पे जाके टिप्पणी लगाना है प्रॉब्लम के पास में, बस सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे सो लिख देना है, यहाँ पे डेट लिख देना है। तो माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट सी कैन डेट सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम। ही नोज मी, चेंज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, इनको पैसिव वॉइस में बदलना है आपको। तो देखो ही नोज मी है, तो भैया इसका मतलब क्या है कि आई एम नॉन बाई हिम, ठीक है भैया। तो समझ में आ गया था। अगला देखते हैं क्या है अपना, चलिए इसके बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 3 तो हो चुका है, चौथा क्या कह रहा है, नॉइस द क्लासरूम मेकिंग ए गर्ल्स वर सम, तो देखो इसको मैं आपको भर देता हूँ सम गर्ल्स, तो पहले वाला देखो सम हो जाएगा ये, और गर्ल्स ये आपका इसी में है, गर्ल्स अपोस्ट्रोफी है वो, तो ये आपका दूसरा सम गर्ल्स, यहाँ नीचे लिख दूँ, यहाँ नीचे लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं सम गर्ल्स लिख देता हूँ पहले। देखिए मैं लिख दिया कि सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइस, जो कुछ गर्ल जो क्या है आवाज़ ज़्यादा कर रही है इन द क्लास रूम में, ठीक है। तो वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट, फिर से लिखो। तो यहाँ पर इसका कुछ नहीं करना आपको, वी और वी के साथ लगता है हैव बीन लिविंग इन, और आगे पूरा वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। वी हैव बीन लिविंग, यानी कि आर हट के हैव बीन लग जाएगा। आई डू
एक्सरसाइज रेगुलरली। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका कौन सा है, छठा वाला है, ठीक है। तो 6 नंबर में क्या जाएगा, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। तो डू आई, ठीक है, डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली। और नांग महाराज कीजिए, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब देखो, टू फाइंड एरर इन अदर इन इजी, ऐसे, ठीक है, इजी। तो इसका है इट इज इजी, इट इज इजी, ये कौन सा 7th वाला है, इट इज इजी, इट इज इजी। ये बेटा सेट ए है, इसके बाद में सेट बी बताऊंगा, पर लेकिन आपको बेटा सेट ए और बी दोनों ही कंप्लीट करना है, दोनों में मिक्स रहेगा, है ना, चाहे आपके पास में बी आ रहा हो चाहे ए आ रहा हो। तो इट इज इजी, EASY, इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 कि हु आज लेंचो। तो लेंचो क्या था आपका, एक पोस्ट मास्टर था कि फार्मर था, तो यहाँ पर फार्मर राइट आंसर रहेगा। दूसरा है आपका नेशनल मंडेला, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इन द पोएम फायर एंड आइस, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, पतझड़। यहाँ से 4th जो है, विच प्लेन वाज द ऑथर फ्लाइंग, तो डकोटा, हो गया। और द डायरी वाज गिवन अन एनी फ्रैंक ऑन हर, तो 13th बर्थडे। और आपका जो व्हाट आर द ब्रेकर नॉन एज इन गोवा, तो यहाँ पर जाएगा पेडर, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। और आपका सिद्धार्थ वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ, तो कौन सी, तो 14, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको देख लीजिए आप, इसी तरह से इसमें भी बिल्कुल आपको पैसेज में से छाट के लिख देना है, ठीक है। तो पहले का आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर तीसरा आ जाएगा इसका, दूसरे के अंदर आपका बी वाले का दूसरा रहेगा, सी का आपका तीसरा रहने वाला है, और जो सी के अंदर पोयम से आपका जो दिया गया है, तो उसके लिए आपको पहले के अंतर्गत आपको दूसरा लिख देना है, और 10 ऑप्शनों इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपना अगला क्या कह रहा है, ये इसमें आपको पहला आंसर भर देना है। और क्वेश्चन नंबर 11 से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आंसर रहेंगे, हो गया। चलिए